हाँ बेटा देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, देखो ये इंटर का टॉपिक जो हमारा है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा मीटर सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी रचना क्या है, ठीक है, इसके द्वारा करते क्या है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका, और यही आप अपने प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल में बना सकते हो। जो आपके इंटर के प्रैक्टिकल होंगे फिजिक्स का, उसमें उस टॉपिक को बना सकते हैं, मीटर सेतु को होता क्या ये। तो सबसे पहले तो मीटर सेतु है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, और ये किस लिए यूज किया जाता है, यानी किस कार्य पे आता है। तो मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम आता है। मतलब अगर हमें 4 प्रतिरोध दे दिए जाएं, ठीक है, और 4 में से एक का मान 2 है, एक का 4 है, एक का 6 और एक का कह दिया x है, भैया इनके मान बताओ। तो हमें जिस प्रतिरोध का मान नहीं पता होता है तो उठा के कहां ले गए, मीटर सेतु में, और जैसे उसमें रखा हमने वैसे ही बता देगा इस बॉक्स का कितना मान है, इस प्रतिरोध का कितना मान है, ठीक है, निकाल के बता सकता है। कैसे, तो देखो, तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम मीटर सेतु का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, और यही हमने डिफिनेशन पढ़ी है। अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है कौन सा, क्या नाम है, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, ये भी सेतु है वो भी सेतु है, वो व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु भी अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता है, ज्ञात करता है, ये भी वही करता है। इसका मतलब ये किस पर आधारित है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या है, ये आधारित है। जो उसका सिद्धांत है वही इसका सिद्धांत है, ठीक है। तो मीटर सेतु का प्रयोग कैसे करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं, और यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है बेटा, ये कार्य करता है क्या ये, इसकी रचना क्या है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का क्या कर लेते हैं, तार ले लेते हैं। मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, दो में से कोई भी मिश्र धातु है, ठीक है। मैग्नीन का 1 मीटर लंबा एक समान व्यास का, पूरे तार का व्यास एक समान होना चाहिए, ये खासियत है। ये नहीं कहीं मोटा और कहीं पतला, सब जगह क्या होना चाहिए, समान। एक समान व्यास का 1 मीटर लंबा क्या लेते हैं, हम तार ले लेते हैं, ठीक है। और इस तार के नीचे 1 मीटर लंबा स्केल, लकड़ी का क्या लगा देते हैं, स्केल। अब 1 मीटर है मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए हमारे पास, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 सेंटीमीटर लंबा इसके नीचे स्केल लगा लिया हमने, ठीक है, 10 से, ठीक, सेंटीमीटर पे। अब ए बिंदु दे दिया, ए और सी। इस तार को क्या करते हैं, एल आकार के 2 लकड़ी के गुटके लेते हैं। कौन से आकार के बेटा, एल आकार के, ठीक है। एल आकार के हमने लकड़ी का ये एक गुटका लगा दिया, और एक इस सिरे पर लगा देते हैं। ठीक है, 2 गुटके लगा दिए, दोनों का एल आकार है, एल आकार के हमने क्या लगा दिए, लकड़ी के 2 गुटके लगा दिए, और इनके बीच में एक लकड़ी का गुटका लगा दिया जाता है, छोटा सा, ठीक है। अब ये सिरा ए है, ये सिरा क्या है हमारा, बी है, ठीक है। इनको किससे जोड़ देते हैं हम, बैटरी से। किससे जोड़ देते हैं, ये हमारी बैटरी लगी, बिना बैटरी के तो चलेगा नहीं, इनको हमने जोड़ दिया बैटरी से। यहां से जाएगा करंट, एक पेच यहां लगा देते हैं, एक पेच यहां लगा देते हैं, और 3 पेच इसके बीच में लगा देते हैं। अब पेच का काम, ये जो तार है ये तार जाता है इस पेच में जुड़ जाता है, तो यहां तक करंट पहुंच जाएगा। ऐसे ये सिरा हम विद्युत से जोड़ना चाहेंगे तो यहां इस पेच से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मान लिया हमने सी, ये बिंदु मान लिया हमने बी है, ठीक है। अब ए को जोड़ दिया यहां पे, अब सी को जोड़ दिया इस सिरे से, और ये जो बीच वाली कुंजी है, ठीक है, जो बीच वाली कुंजी है इसको जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर मतलब जी, धारा मापी जिसे कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं जौकी से। जौकी यानी जे आकार की जो होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभव को मापते हैं, ठीक है, जौकी जोड़ देते हैं। इसका संबंध बी से कर देते हैं, यानी ए और बी को जोड़ा हमने, यहां पे लगा दिया हमने जो हमें प्रतिरोध ज्ञात था, मान लिया क्या है वो R।
ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया, और B को जब C से जोड़ा तो यहां पे लगा देते हैं हम अज्ञात प्रतिरोध। मान लिया क्या हमारा X, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो प्रतिरोध हो गए, A B से जुड़ा है R और B और C से जुड़ा है कौन सा X। तो A और B के बीच ज्ञात प्रतिरोध होता है, B और C के बीच अज्ञात प्रतिरोध होता है, जो हम ज्ञात करते हैं। पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कितने बेटा? 100। करते क्या है देखो, ये है हमारा जॉकी। अब इसका काम क्या है? हमने कहा था ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? तो व्हीटस्टोन सेतु होता है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जिनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात एक दूसरे क्या होता है बेटा? बराबर। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक प्रतिरोध यहां लगा होता है इसका, एक इस जगह लगा होता है, एक इस और एक इस जगह लगा होता है, और बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, 4 प्रतिरोधों के बीच में गैल्वेनोमीटर, 2 प्रतिरोध तो मिल गए, बीच में गैल्वेनोमीटर, अभी 2 प्रतिरोध और चाहिए। तब ये जो है इसकी तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। तब पता चलेगा कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर चलता है? व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर चलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस जॉकी से तार पे जगह जगह स्पर्श कराकर हम पता लगाते हैं कि कितना विभव कहां पर शून्य निकल रहा है। ठीक है, एक स्थिति है, जैसे जॉकी को A पर स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप इस तरफ मिलता है गैल्वेनोमीटर का, और जैसे इधर स्पर्श कराते हैं जॉकी के तार को तो इस तरफ सुई भाग जाती है उसकी। एक इस तरफ जा रही है, उस तरफ इस तरफ जा रही है, इसका मतलब बीच में कहीं क्या होगा बेटा? 0। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है? एक दूसरे से विपरीत है। आप लोग ने पढ़ा होगा 1, या ऐसे पढ़ा होगा 2 3 से 3 2 1 0, फिर यहां चालू हो जाता है क्या? -1 -2 -3, यानी बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, तभी एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। पता कैसे लगाते हैं? तो जॉकी को क्या करते हैं हम? इस तार पर स्पर्श कराते हैं। मान लिया जैसे हमने स्पर्श कराया इस जगह, तो विभव का मान कितना मिला बेटा? 0। कितना मिला? 0। पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इतनी मान ली L है। कितनी है बेटा? L। मान लिया A से L दूरी पर बिंदु D है, और इस D का जो विभव है यहां पर कितना निकल रहा है? 0 निकल रहा है। ठीक है, विभव क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है। हर तार का प्रतिरोध होता है। ठीक है, होता है ना? तो इस तार का भी होगा। प्रति एकांक लंबाई पर जितना भी प्रतिरोध होता है, विभव प्रवणता होती है प्रतिरोध की क्या होती है? बराबर। यानी ये है L लंबाई का प्रतिरोध, तो इतना कितना बचा? 100 में से कितना घटा देंगे? L। ये L लंबाई का प्रतिरोध, ये 100 माइनस L लंबाई का क्या निकल आएगा? प्रतिरोध। अब हमारे पास 4 प्रतिरोध हो गए, देखो R, X, L और 100 माइनस L। ठीक है, ये किसका काम करेंगे? प्रतिरोध का कार्य करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिरोध हो गए? 4। कितने होते हैं इसमें भी? 4। बीच में गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर, मतलब ये पूरा बन गया व्हीटस्टोन सेतु। क्या बन गया हमारा? व्हीटस्टोन सेतु बन गया। अच्छा, अभी तो हमने ये पढ़ा व्हीटस्टोन सेतु कैसे बना। ठीक, अब इसकी रचना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1 मीटर एक समान व्यास का मैग्नीन का क्या लेते हैं? हम तार लेते हैं। ठीक है, उसके A सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और C सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको बनाने के लिए लकड़ी के L आकार के 2 गुटके लेते हैं, जो एक गुटके को A से जोड़ देते हैं और B को C से जोड़ देते हैं दूसरे को, और इन दोनों के बीच बिंदु C रखते हैं और C में एक लकड़ी गुटका लगा देते हैं। ठीक है, A और B के बीच हम ज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और B और C के बीच क्या जोड़ देते हैं? अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद बिंदु B पर 3 क्या लगे होते हैं? पेंच लगे होते हैं। बीच वाले पेंच को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, जो धारा मापी यंत्र है, धारा को मापता है, और धारा मापी को हम किससे जोड़ देते हैं? जॉकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और जॉकी को तार पे थोड़ी थोड़ी दूर पर स्पर्श कराकर विभव का मान 0 ज्ञात किया जाता है। ये कहां पर 0 है? इतना लिखने के बाद अब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तो पढ़ा है भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। ये वाला इसके अनुपात के और ये वाला इसके अनुपात के। ठीक, इसका प्रतिरोध कितना है हमारा? R। इसका प्रतिरोध कितना है हमारा? L। बराबर होगा किसके? X। किसके बराबर होगा अनुपात के? 100 माइनस L के। X चाहिए, यही प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, तो ये किसमें? भाग में किधर आएगा? गुणे में। तो कुल मिला के X बराबर क्या आ जाएगा? R 100 माइनस L अपॉन में क्या? L।
ये है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र मीटर ब्रिज के द्वारा, यानी मीटर सेतु के द्वारा। ठीक है, तो मीटर सेतु द्वारा अगर अब हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आर ये ज्ञात प्रतिरोध है जो हमें दिया जाएगा हमेशा 100L, स्केल लगा है 40 सेंटीमीटर पर है तो 40 रख देंगे इसकी जगह, यहां भी 40 रख देंगे, गुणा भाग कर देंगे, क्या निकल आएगा, उसका अज्ञात प्रतिरोध निकल आएगा। ये सब ज्ञात होते हैं, बस एक नहीं ज्ञात होता है। ठीक है, तो मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर चलता है, व्हीटस्टोन सेतु के, इसके सिद्धांत पर चलता है, इसीलिए इसका हमने फॉर्मूला लगाया था भुजाओं का अनुपात। ठीक है, इसकी संलग्न भुजाओं का क्या लगाया हमने, अनुपात, और उसी से फॉर्मूला निकाला। इसी की तरह कार्य कर रहा है, ये हमने देखा। 4 प्रतिरोध इस पर भी लगे हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर, 4 प्रतिरोध इसमें भी लगे हैं, बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। अतः सिद्ध होता है ये किसके सिद्धांत पर चल रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर चलता है। इसके द्वारा करते क्या है, तो अज्ञात प्रतिरोध को क्या करते हैं बेटा, ज्ञात करते हैं। पूछा जाए इसमें किस धातु का तार लेते, तो मैग्नीन का लेते या कॉन्स्टेंटन का। कितना लंबा, तो 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। ठीक है, कितने मीटर लंबा तार लेते हैं, 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।